बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारगुजारी नंबर 4, मुसीबत से जान कैसे छूटी। एक साहिब फरमाते हैं कि मैं देहाती माहौल का रहने वाला हूँ। कम किस्मती से हमें तबलीगी जमात का तारुफ किसी दीन की मुखालिफ जमात के तौर पर कराया गया था, इसलिए हमें इनका वजूद सख्त नागवार था। हमारे गांव में रायवंड से एक जमात आ गई जिसको मस्जिद के इमाम साहिब ने खुद गश्त करवाया। एक आदमी जो कि गांव का मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी था उसके घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, वो अंदर से बाहर निकला और जमात को देखकर सख्त नाराज़ हुआ, यहाँ तक कि उसने इमाम साहिब को बुरा भला कहा। फिर जमात वालों पर बरस पड़ा, यहाँ तक कि गाली गलोच करने लगा। इस पर इमाम साहिब ने कहा कि साहिब, मैं तो आपके घरों का रिज़्क़ खाता हूँ, मुझे आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये तो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, इनकी बात तो आपको सुननी चाहिए। लेकिन उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ। जमात वालों ने मिन्नत और खुशामद भी की, लेकिन वो बदस्तूर गालियां बकता रहा, यहाँ तक कि जमात वहाँ से चली गई। अब अजीब मुसीबत आ गई उस पर। अल्लाह ताला की शान कि उस ख़ानदान की एक औरत कत्ल हो गई। कातिलों ने मिल मिलाकर घर वालों पर ही कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तफ्तीश शुरू हो गई। जिनकी औरत कत्ल हुई थी वो 3 माह तक तफ्तीश के रगड़े खाते रहे। माली नुकसान के अलावा जिस्मानी तशद्दुद और ज़हनी तकलीफ भी उनका मुकद्दर बनी। इसी अक्लमंद आदमी ने मशवरा दिया कि जो तुमने इमाम साहब को गालियां दी थी, ये वबाल उसकी वजह से ही हुआ है, लिहाजा इमाम साहब को राज़ी कर लो। चुनांचे हम मुअज़्ज़िज़ीन बस्ती को साथ लेकर इमाम साहब के पास हाजिर हुए और उनसे माफ़ी मांगकर राज़ी करने की कोशिश की, जिस पर इमाम साहब ने फरमाया कि मैं तो आप लोगों का इमाम हूँ और आपके घरों से खाता हूँ, मेरी बद्दुआ से कुछ नहीं हुआ। ये तो तबलीगी जमात वालों को जो गालियाँ बकी थी, इस बिना पर अल्लाह ताला की नाराज़गी हो सकती है। वैसे तो वो लोग अलग अलग इलाकों के होते हैं, लेकिन सबका ताल्लुक रायवंड मरकज़ से होता है, इसलिए आप रायवंड चले जाएं और सारे हालात उनके सामने रख दें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका मसला अदल व इंसाफ के साथ हल हो जाएगा। चुनांचे हम घर के 3 अफराद रायवंड पहुँचे। जाकर हजरात के सामने मामला पेश किया। उस पर उन्होंने फरमाया कि हम तो बद्दुआ नहीं दिया करते, लेकिन जिस हस्ती का ये लोग काम कर रहे होते हैं उसकी नाराज़गी तो हो सकती है, लिहाजा हम आपको मशवरा देते हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और कम अज़ कम एक आदमी अभी से अल्लाह ताला के रास्ते में निकल जाए, और बाकी दोनों भाई इरादे कर लो कि जब अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात दे देगा तो हम 4-4 महीने लगाएंगे। चुनांचा मैं तो वहीं से अल्लाह के रास्ते में निकल गया और मेरे दोनों भाई वापस चले गए। तीसरे दिन मेरा एक भाई मेरे पास उस जगह आया जहां हमारी तश्कील हुई थी और आकर बताया कि डीएसपी साहिब बदल गए हैं और नए डीएसपी साहिब ने अल्लाह ताला के फजल व करम से एक ही दिन में मामला वाज़े कर दिया है। चुनांचा फलां आदमी जो हमारी मुखालिफ पार्टी के हैं वो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए हैं और हम सबको पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया है। मैंने अपने भाई से कहा कि हमारा एक भाई वहाँ मौजूद है, मामला निपटाता रहेगा, तुम यहाँ से सीधे रायवंड जाओ और 4 महीने की तश्कील करा लो। चुनांचा हम दोनों भाइयों के अल्लाह ताला के फजल व करम से 4-4 महीने लग गए। जमात में चलने के दौरान हमें दुनिया की मुसीबतें भूल गईं और आखिरत की मुसीबतों की फिक्र सताने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे पूरे ख़ानदान को इस मुबारक काम के लिए कबूल कर लिया। अब मेरे ख़ानदान के कई अफराद आलिम बन चुके हैं और हमारे मुतअद्दिद बच्चे दीन की मुबारक तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं भी बिफज़्ल ताला इस मुबारक काम में दौड़ा हुआ हूँ।